That is the title of the poem, Finding My North Star. टोस्ट मास्टर्स मेरी लव है, मतलब आई एम सो पैशनेट अबाउट टोस्ट मास्टर. लीडर्स इतने अच्छे हैं हमारे टोस्ट मास्टर्स में मोहित, कि वो आपको पुल करते हैं ऊपर, है ना. मतलब कि टोस्ट मास्टर्स इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब आपकी बढ़ोतरी से खुश होते हैं. आउट ऑफ नो वेयर आई एम रीबॉर्न, इमर्जिंग ब्राइटर विद द ब्रेक ऑफ डॉन. हमारे लीडर्स अंकुश, शतांक, संचिता, माई मेंटोर्स नितिन, सुनिधि, ऑल हैव बीन वंडरफुल एंड फैंटास्टिक इन माई जर्नी. मीनाक्षी, इन सब के बिना मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती. वो अपॉर्चुनिटीज़ देते गए. मेरे फर्स्ट मेंटर राहुल सेनापति, वो अपॉर्चुनिटीज़ देते गए और मैं लेती गई. कि इन जापान दे से दैट इफ़ यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रेन, सो गेट डाउन ऑन द फर्स्ट स्टॉप सो दैट यू डोंट गो वेरी फार. द नाइट हैज़ पास्ड, सो हैज़ द स्टॉर्म. आई एम स्ट्रॉन्गर एंड रेडी टू ट्रांसफॉर्म. और ये बहुत ही वो भी है, मतलब जैन जी तो समझ ही नहीं पाएगी कि मेरे 1-2 महीने का एक मोटा मोटा स्केड्यूल मेरे माइंड में रहता है. इसीलिए मुझे आपके पास आने के लिए इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीकेंड्स कमिट किए हुए थे. आई वॉज लॉस्ट इन द मेटेरियलिस्टिक चेस. आई मैरिड माई हस्बैंड एंड आई ओनली आस्क्ड द फैमिली दैट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर एवर. सो इफ दे आर ओके विद दिस आइडिया देन आई एम ओके. होलो एक्सपेक्टेशंस एंड फ्रैंटिक रैट रेस. EMI का मतलब क्या? लोगों के पास पैसे नहीं है, आज खरीद लिया, आने वाले पैसों से वो पैसे पे करेंगे, और आगे जॉब नहीं हुई तो क्या होने वाला है, या सेविंग्स का कैसे होता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे? Awakening my consciousness and healing my soul. Now I know my purpose and I know my goal. तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी की हैं. अगर मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर पर आते थे तो मैं उनको बोल देती थी कि मैं 1.5 घंटा नहीं मिलूँगी आपसे, मैं अपनी मीटिंग के बाद मिलूँगी. तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है. यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता. जहाँ पे नारी का सम्मान होगा, जहाँ पर नारी का आदर होगा, वो घर खुशहाल होगा हमेशा. पोएम कौन सुनता है मोहित? एक बात बताओ कि कॉर्पोरेट लाइफ में कौन सा ऐसा मौका आता है जहाँ पे आप जाके ये बता भी सकते हो कि आप एक राइटर. आई वॉज रनिंग बिहाइंड द मिराज, चेजिंग अ स्कार बोथ डिस्टेंट एंड लार्ज. I asked her that what was her journey, and I was inspired by her journey then. I'm inspired by her journey today. I don't even remember her name, but she started working when she had 3 children. अब वहाँ से ये पॉडकास्ट का बन पाया, मतलब वही एक तरह से मोटिवेटिंग फैक्टर भी था, या फिर शी इंस्पायर्ड मी टू वर्क ऑन दिस. व्हेन आई सॉ दैट एपिसोड, एंड वो उसमें कोई फैंसी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई गैजेट्स, एक्स्ट्रा गैजेट्स नहीं थे, कोई इस तरह का कोई भी पॉडकास्ट स्टूडियो टाइप का कुछ भी नहीं था. बट व्हाट शी डिड वाज शी जस्ट पुक्ड अप हर मोबाइल फोन, sat in a park or something with the other Toastmaster, and they had a conversation, the wonderful conversation. वो बहुत ब्यूटीफुली होकर के निकला. एंड दैट मोटिवेटेड मी यार, कि जो मैं पिछले 4 साल से सोच रहा था ये कुछ करने का, कैसे स्टार्ट कर सकें, कि शायद अच्छा कैमरा चाहिए होगा, अच्छा माइक चाहिए होगा, अच्छा स्टूडियो चाहिए होगा. वो वाला वीडियो देखने के बाद मुझे लगा यार कुछ भी नहीं चाहिए. तभी मैं आज आपके सामने इस चेयर पे बैठी हूँ, क्योंकि उस जर्नी ने मेरे को ये जर्नी दी है. What is yours will come to you at the perfect time when it is meant to. What is yours will come to you at the perfect time when it is meant to. हाय सुमिता, हाउ आर यू? Hello Mohit, I'm good. How are you? बहुत टाइम हो गया हम लोग का डिस्कशन हुए कि कब बंजारा मुसाफिर का जब मैंने पॉडकास्ट शुरू किया था, मेरे पास लिस्ट में कुछ लोग थे जिसमें से टॉप 5 टॉप 7 में आपका नाम था. मैंने पहला रिकॉर्ड करने के बाद ही आपसे बात भी करी, बट वो कहीं ना कहीं हम लोग का कुछ टाइम मिसमैच होता रहा, कुछ हो नहीं पाया. बट फाइनली आज हम लोग बैठे हैं, और वैसे भी डिस्कशंस हम लोग के पहले भी कई बार हुए हैं. आज उन डिस्कशंस को फॉर्मलाइज में लेकर के आएंगे, क्योंकि डिस्कशंस तो बहुत अच्छे होते थे बट शेयर नहीं हो पाए कभी किसी के साथ में. तो आज उसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लेकर के आएंगे. एंड पहले तो आपसे हाउ आर यू एंड हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन? I'm good and life is also good. And जब हम ऐसे बोलते हैं, अगर कुछ ऊपर नीचे चल भी रहा है, the moment you tell yourself life is good, it actually feels great. So life is good. Going good. चलो आपकी जर्नी से शुरू करते हैं. पहले मुझे थोड़ा बहुत पता है करनाल का, आप कहाँ से आए हो, क्या करते हो, बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑडियंस एंड अदर पीपल, आप कहाँ से, आपकी लाइफ की क्या शुरुआत हुई, आप क्या कर रहे हो, थोड़ा सा उससे शुरू करते हैं अपने कन्वर्सेशंस को. So I am born to teachers, and I have one brother, one sister. We all are in IT, all 3 of us. And I started in Karnal, as you said that I was born in Karnal, been and brought up in
two campuses. My initial years till class 8 were on Sainik School Kunjpura campus, and then from 9th till 12th I lived on MNSS Rai Sonipat. So दोनों schools की journey है मेरी, दोनों में मैंने अपना बचपन बिताया है और दोनों school से ही मैंने कुछ ना कुछ learn किया है. और because मैं teachers के साथ रहती थी और teachers के दिन day in day out teachers, so probably that is how what I am today. क्योंकि हमेशा वो बोलता है कि संगति का असर होता ज़रूर है, तो वो संगत अच्छी थी क्योंकि टीचर्स हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बात ही बोलते हैं. तो एक बहुत ही अच्छा बचपन कहूँगी मैंने बिताया है कैंपस पे और सबकी देख रेख में, सबकी गाइडेंस में. सो नॉट ओनली माई पेरेंट्स, ऑल द पीपल हु वर देयर ऑन द कैंपस हैव अ रोल टू प्ले इन माई जर्नी व्हाट आई एम टुडे, मोहित. So as you mentioned, you were born and brought up in a teacher's family. Teachers मतलब आपके parents teachers थे या फिर और relatives में, आप joint family में रहते थे? Initial yes, but then only me and my family, like my mother and father, both are teachers. Okay. और बाकी सब फैमिली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, वी आर सर्विस क्लास फैमिली, सब कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में है इधर उधर. वंडरफुल. तो कैसा रहता है टीचर्स के साथ में रहना? मतलब वैसे स्टूडेंट आप पता नहीं अच्छे हो या ख़राब हो, मुझे अभी नहीं पता, बट जैसे भी हो, जितने भी अच्छे हो, पेरेंट्स अगर टीचर्स हैं तो उनको कुछ ना कुछ आपके अंदर कुछ निकल ही आएगा सजेस्ट करने के लिए. इट इज़ डिफ़िकल्ट क्योंकि वो हमेशा बच्चों को देख रहे होते हैं, तो यू कांट ब्लफ विद देम, यू कांट टेल देम इवन अ सिंगल लाई, एंड देन व्हेन दे आर इन द सेम स्कूल एज योर्स, तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग नॉटी. So every day report is sent to your parents, so you are under scrutiny all that time. But then the benefit is that आप गलत हाथों में नहीं जाते हो, गलत होने से पहले ही आपको कोई ना कोई करेक्ट कर देता है, तो वो उसके बेनिफिट भी है और एक बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में भी रहते हो. एंड देन यू रियली गेट टू नो थिंग्स बिकॉज टीचर आर गाइड्स, राइट. तो जो बाकी बच्चों को एडवांटेज नहीं है वो हमें था. मैं कह सकती हूँ कि कोई ना कोई टीचर कुछ ना कुछ गाइड करता रहता था और करियर पाथ प्रोग्रेशन के लिए इट हेल्प्ड अस. So as you said, you were born in a teacher's family, your parents were teachers and your other relatives were teachers. आप 3 siblings हो? Yes. And you all went into an IT company. They were into teaching line, they were into public sector or government jobs. Then you all went into a private sector, an IT job. ये transformation कैसे हुआ? This is my father's planning actually. I would say that he wanted me to be a doctor. And he asked me that you will be a doctor from my childhood. मैंने एक अपनी speech में भी बोला है कि that all life is a trap. And in 11th class, so somebody guided him कि in medical में तो बहुत easily admission नहीं मिलता है, तो आप उसके subjects change करा दीजिए और उसे engineer बना दीजिए. So out of a sudden मैं डॉक्टर से इंजीनियर बनने का सपना मेरे पापा ने देखा. But then somehow I managed it, somehow I pulled it, and I was not a very good student of mathematics, but still I studied it in my 11th 12th engineering, though I struggled a lot, but somehow I just pulled it. I guess we all have that guts. So he transformed that dream. It is good also, it is bad also, both pros and cons are there when I look at my journey, but then it was his dream and he only guided us to be engineers. All 3 of us are software engineers. So it was his dream or somebody implanted that dream into him? So you can say that somebody told him that ये अच्छा है, अगर आप ये कराते हैं तो आपके बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए होंगे. ही वॉज इन टू टीचिंग, सो ही कुड गाइड अस. एंड हमारी जनरेशन में हमारे पास शायद से नहीं होता था कि मुझे ये नहीं करना है, वो करना है. 2 ही ऑप्शन होती थी कि या तो इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ. तो डॉक्टर से मैं इंजीनियर बन गई. एंड आई हैव नो रिग्रेट्स. आई एम हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग एंड आई लाइक व्हाट आई डू नाउ. Probably it was not the case when I started, but yes, now I enjoy my journey, Mohit. Wonderful. So as you mentioned, from doctors to engineering, वो सब तो हो गया. ये तो 12th तक या फिर उसके बाद आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया होगा, वहाँ तक की ये जर्नी थी. उसके बाद आपकी प्रोफेशनल जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो वो कहाँ से शुरू हुई और आज क्या कर रहे हो आप? मैंने एक .NET डेवलपर के जैसे जॉब ज्वाइन किया एंड आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम चंडीगढ़. यस, मुझे और तो कुछ क्लियर नहीं था, बस ये बात पता थी कि मुझे चंडीगढ़ से जॉब करना है. मतलब आई वांट टू वर्क इन चंडीगढ़. क्या स्पेसिफिक रीजन कोई? बिकॉज माय फादर ऑलवेज यूज्ड टू से दैट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी in India. It is planned city, it is this, that. So I had very good dreams about Chandigarh, that Chandigarh is a very beautiful city. And it is. Actually, it is. It is still one of my favorite most cities. I do visit Chandigarh regularly and I love it. So I just knew that I want to work in Chandigarh. And I did that. And I worked there for close to 1.5 years or more than that, little bit less than 2 years, but more than 1 year. And then I went to Noida.
Then I went to foreign, then I went to Bangalore, and then a turning point came in my life when I was a software developer, but I wanted to do something more. And then I saw this movie Three Idiots. Okay. एंड दैट वॉज अ लाइफ चेंजिंग मूवी फॉर मी बिकॉज वो बोलते हैं ना कि अगर आप जो चाहते हो वो करो तो पैसा और सक्सेस अपने आप जग मार कर आता है. तो उस टाइम पे आई वॉज थिंकिंग कि मुझे जॉब स्विच करना है, मुझे बेटर पैकेज पर जाना है, मुझे क्या करना है. मैं डेवलपर ही थी और वो मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मैंने वो मूवी देखी एंड देन आई थॉट व्हाट एम आई गुड एट, व्हाट एम आई गुड एट. सो आई डिड अ एनालिसिस फॉर माई सेल्फ एंड आइडेंटिफाइड दैट आई एम गुड इन कम्युनिकेशन. And I'm also good as an analytical person. I'm a very detail-oriented analytical person. So there was a field in IT which is called as business analyst. And I just had 4 years of experience at that time. And to be a business analyst, it needed 6 to 8 years of experience. But once I realized what is my skill, for everyone who's watching, it is very important to do this retrospection, मोहित, कि हम अच्छे किस में हैं. और जिस दिन आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और रादर देन हम इंडिया में बच्चे को वीकनेस के लिए बोलते रहते हैं आप इसमें वो, बट अगर आप उस बच्चे की या खुद की स्ट्रेंथ फाइंड कर लो और अपनी स्ट्रेंथ पे काम करो, सो लाइफ चेंजेस. तो ये स्ट्रेंथ आपने फाइंड कैसे करी? आई मीन यू वर इनटू .NET, यू वर moving from places to places, from different places, and you might have been active in various other projects in your organization. तो ये वाला एंगल कैसे आया बिजनेस एनालिस्ट वाला? फर्स्ट मुझे कम्युनिकेशन अच्छा, मतलब मैंने आइडेंटिफाई किया अपनी टीम को देखते हुए अपनी स्ट्रेंथ क्या है. सो आई वॉज गुड इन राइटिंग ईमेल्स, आई वॉज गुड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स. एंड लकीली उस टाइम पर मैं एक ऐसा काम कर रही थी जहाँ पर एक बहुत बड़े सोल्यूशन के इश्यूज आते थे और उनको फिक्स करना होता था. एंड आई कुड फिक्स देम फास्टर देन एनीबडी एल्स. तो आई रियलाइज दीज टू आर माई स्किल्स. एंड देन एज दे से व्हेन यू वॉक द वे अपीयर्स, सो आई मेट समबडी इन माई कंपनी शी वॉज अ बिजनेस एनालिस्ट एंड शी हैड कम फ्रॉम UK. सो आई आस्क्ड हर व्हाट यू डू. सो आई गॉट टू नो दिस इज समथिंग lucrative that it gives you opportunity to travel, and I started working on that, and then it took me to the other job also. Finally I worked there for 1 more years, and then I changed the job as a business analyst, and from there journey has been phenomenal. I've never looked back after that. Played multiple roles, but yes, these were the 2 key skills, and I always had some or the other mentor. Okay, so mentors have always guided me and hooked me. Today also I got little late because I met one of my mentors. I had some doubts, so he was there when I was entering the office, and I told I want to meet. So these mentors always hooked and played a key role in my journey, whether it is Toastmaster, whether it is my personal or it is my professional journey, even as a woman, as when I have parenting challenges. So I'm not shy away to say that I have multiple mentors in my life, and I know कि ये person मुझको इसके लिए सही एडवाइस कर देगा, और मैं शर्माती नहीं हूँ अपनी प्रॉब्लम बता के सोल्यूशन पूछने. Mentors are always there to guide you and help you out. बट हम एप्रीहेंशन होते हैं हमको कि ये अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएं, हम क्या डिस्कस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. बट अगर आपको अपने मेंटर पे कॉन्फिडेंस है तो आप अपने मेंटर से जाकर पूछो, क्योंकि वाई टू री इन्वेंट द व्हील, क्योंकि ऑलरेडी वो इस जर्नी से गो थ्रू हुआ है, उसको पता है ये क्या है. तो आप इधर टेढ़ा मेढ़ा होकर उस सोल्यूशन को ढूंढोगे, तो उससे अच्छा है कि आप जाके डायरेक्टली पूछ लो. इट सेव्स यू टाइम एंड एफर्ट. सो गो टॉक टू योर मेंटर्स, फाइंड वन, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड वन जो भी आपकी प्रॉब्लम है, एंड देन यू कैन, देयर इज नो लिमिट. As you said, find one mentor. How to find that mentor? मतलब क्या वो उस जर्नी से निकल चुका वो एक अच्छा मेंटर होता है, या फिर जिसके साथ आप अपने बातों को शेयर कर सकते हो अच्छे से वो एक अच्छा मेंटर होता है? अच्छा मेंटर की डेफिनेशन क्या होती है आपके नज़र में? अच्छे मेंटर की डेफिनेशन होती है जो आपको पहले सुने, जो आपकी बात को समझे बिना जज किए हुए, और आपकी प्रॉब्लम में आपको ये प्रॉब्लम बताने के बजाय दूसरी की, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये प्रॉब्लम है, आपको ये रास्ता दिखाए कि अगर तुम्हारी ये प्रॉब्लम है तो ये कैसे सॉर्ट हो सकती है. सो ऐसे मेंटर्स मत ढूंढो जो आपको मिसगाइड करें. मेंटर वो होना चाहिए जो सुने, बिना जज किए हुए सुने, और अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं कर सकता है तो मैं अगर मोहित के पास आई तो मोहित मुझे ये बता दे कि दिस पर्सन कैन हेल्प यू एंड आई कैन कनेक्ट यू विद हिम, और दिस इज द वे टू रीच टू दैट मेंटर. तो वो एक अच्छा मेंटर है किसी भी उसमें, जो आपको बिना जज के आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दे. वो लोग जिनके साथ में हम अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं, या फिर जो हमें बिना जज करे कुछ गाइड कर सकें, या फिर अगर उनके पास में सॉल्यूशन नहीं भी है तो एटलीस्ट उसके साथ कनेक्ट कर सकें जिनके पास में सॉल्यूशन हो सकता है. करेक्ट. एज यू मेंशन, दिस इज द राइट अप्रोच टू फाइंड अ मेंटर. डू यू थिंक यू आर अ गुड मेंटर फॉर समवन? आई गेस ये मेरे मेंटीज मुझे बता सकते हैं. आई मेंटर पीपल
This year I have mentored more than 1,000 people. More than Not 1,000 one to people? one, but one to Okay. many coaching. I have trained people on goal setting. I have trained people on doing a strength and weakness analysis, and then I have guided them how they can plan future. They are engineering or MBA graduates, so I've done one to multiple coaching this time as a volunteer, as a passion project, and let's see, like they are the right ones to give guidance that did it mean anything to them or not. So I So cannot. from doctor to engineer to communication to business analyst, now you are talking about coaching और mentoring people. Correct. ये वाली जर्नी कहाँ से आई, कैसे शुरू हुई? हाँ, तो ये जर्नी मोहित कैसे शुरू हुई कि मैं बहुत अच्छा कर रही थी करियर में, इन द टर्म्स ऑफ आई वाज हैप्पी विद माय वर्क, एंड देन माय डॉटर वाज born, and she was born preterm, and if people do not know, so preterm babies need more care, and I was not aware there is something as that babies can be born in less than 9 months also. तो मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ उस टाइम पे, मतलब दैट वाज समथिंग लाइफ पुट मी इन अ सिचुएशन वेयर आई वाज क्लूलेस कि मैं अपनी जॉब को कैसे देखूं, बच्चे को कैसे देखूं और अपने ड्रीम्स को कैसे देखूं, क्योंकि आई वाज इन अ फुल टाइम आईटी जॉब, एंड डॉक्टर ने बोला कि शी नीड्स क्रिटिकल केयर, एंड शी इज जस्ट 7 months, शी वाज बोर्न इन 7 months. तो उस टाइम आई वाज वेरी क्लूलेस. मैं पहले बैंगलोर रहती थी और लाइफ वाज वेरी गुड, ओनली मी एंड माय हस्बैंड लिविंग लाइक enjoying life like anything. Then suddenly so many responsibilities piled up, a small baby, work pressure, and then because here all the society is there, then social norms, because when you just two people live Bangalore or abroad, it is same, you are out of that societal thing. So many things came up together on my plate, and I was clueless, and I did not know answers, एंड nobody could guide me, क्योंकि अगर आप बड़ों से पूछोगे तो वो बोलेंगे कि करो ये आप, मतलब क्या हो गया, हम तो अकेले हम भी निकलते करते हैं, हैं, कोई आप फर्स्ट टाइम थोड़ी ना मदर बने हो. फिर उसके बाद अगर अपने फ्रेंड से पूछोगे तो उनकी जर्नी अलग है मदरहुड की, अ नॉर्मल बेबी एंड अ प्रीटर्म बेबी इज़ वेरी डिफरेंट. तो आप कहाँ जाओगे वो पूछने के लिए, एंड देन व्हेन यू कम बैक टू वर्क, तब वर्क अलग डिमांड करता है, क्योंकि आप एक लेवल पे आ चुके होते हो. तो ये सब कुछ जगल कर रही थी मैं बोलूँगी कि वो एकदम लो पीरियड था जब मुझे खुद ही आंसर्स नहीं मिल रहे थे. फिर उसके बाद मैंने रीड करना शुरू किया, एंड बुक्स हेल्प्ड मी. आई जस्ट पुट माई नोज इन टू द बुक्स, मतलब मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करती थी, पढ़ती थी, रीड करती थी, जब भी टाइम मिलता था रीड करती थी. बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी मैंने, और उसके बाद मैंने 2-3 साल लगे मुझे वो सब ये स्ट्रगल में, कि जगल करने में, बोल सकता है डिप्रेशन में भी गए कह सकते हैं, क्योंकि क्लूलेस हो आप और कोई किसी को ट्रू सिचुएशन आप बता नहीं सकते हो. सो फ्रॉम देयर आई डिसाइडेड आई विल डू समथिंग फॉर वीमेन. दैट वाज द फर्स्ट थॉट कि जो भी लड़कियां इस गो थ्रू कर आ रही हैं, मैं उनके लिए कुछ करूँगी. अब वो कुछ करने की चेष्टा में ही मुझे सब कुछ मिला. इट्स बीन 10-12 years बैक, ये दिमाग में आपके तब से है अभी तक? मेरी डॉटर अब 11 years की है, तो आप कह सकते हो कि 10 years से ये जर्नी बिगिन, मतलब 1-2 years के बाद उसके जो वो सब, तब पहले तो हाँ, आपने वो तो संभाला. struggling वाला हाँ, तो आप phase कह होगा. सकते हैं 8-9 years कि मुझे ये करना है, मतलब मेरे मन में ये था कि मुझे ये करना है, और आई विल हेल्प वन विमेन. मेरा बस यही टारगेट था कि मैं एटलीस्ट एक वुमेन की हेल्प करूँगी, और जब भी मैं उसकी हेल्प करती थी तो मैं उसको बोलती थी, जब वो थैंक्स बोलती थी तो मुझे वो बहुत एनकरेजिंग लगता था, और मैं उनको बोलती थी कि आप एक और वुमेन की हेल्प करना, एंड दैट्स वे माय पर्पस वुड बी सॉल्व्ड. कि वी विल क्रिएट अ सिस्टरहुड, वी विल क्रिएट अ मीडियम वेयर वन वुमेन हेल्प्स वन हेल्प्स वन, एंड दे ऑल कैन कम आउट ऑफ दिस. तो वहाँ से शुरू हुआ ये मेंटरिंग, कोचिंग. तब मुझे कुछ नहीं पता था, एक आईटी की पर्सन थी मैं, बट आई सॉ समबडी स्ट्रगलिंग इन माय सोसाइटी, आई ट्राई टू हेल्प हर. फिर जब उसने वो इस मैस से निकली तो मैंने उसको बोला जाकर किसी और को हेल्प करना. सो आई गेस इट इज़ चेन रिएक्शन. नाउ आई हैव वुमेन आई लुक अप टू, देयर आर वुमेन हु लुक अप टू मी, एंड वी ऑल आर स्ट्रॉन्ग वुमेन्स, आई वुड से. वंडरफुल. ये आईटी के साथ में अब क्या प्रोफेशनली इसको लेकर के चल रहे हो, मेंटरिंग सेशंस, कोचिंग को? Not as something which pays or something like that, but it is my volunteering act. It is my passion to help them. So whatever time I find, along with Toastmasters, because that also gave me a courage to speak, and articulation, it gives me a platform to speak as a leader. It gives me a closed circle who appreciated my thoughts. तो उसके साथ जब भी मुझे टाइम बचता है, और कोई भी अगर मुझे लिंक्डइन पे मैसेज करता है, या जहाँ पर भी जो मेरे कनेक्शंस हैं वो मुझे बोलते हैं मेंटर करने के लिए. इनफैक्ट माई ओन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, सो आई मेंटर एंड कोच पीपल. So as you mentioned Toastmasters, and we know each other from Toastmasters Yes. only. Toastmasters की जर्नी मेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है. आपकी कैसी रही, कैसे शुरू हुई, और ये Toastmasters आपकी लाइफ में कब आया और क्यों आया? टोस्टमास्टर्स मेरी लव है, मतलब आई एम सो पैशनेट अबाउट टोस्टमास्टर्स. और टोस्टमास्टर्स ने एक न्यू जर्नी मुझको दी, एक नई
सोच, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई फैमिली मुझको दी मोहित। और टोस्ट मास्टर्स की जर्नी स्टार्ट हुई कोविड 2020 जब हिट हो रहा था, तो सेम ईयर मार्च आई जॉइन टोस्ट मास्टर्स। और मैंने क्यों ज्वाइन किया था, क्योंकि मैं एक लीडरशिप रोल ले रही थी और मेरे को 250-300 लोगों के सामने प्रेजेंट करना था। अब ऐसे 1-to-1 So it came all of a sudden, or you were searching for something like this? Toastmaster, I guess I went to the Toastmasters meeting in 2009, first meeting in Bangalore. 2009. बट हम वही होता है ना, हम डिसीजन नहीं ले पाते। दो आई लव दैट एनर्जी, बट मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद लाइफ हैपेंड, बट देन वो हमेशा नज रहता था। मतलब इन माय ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ कॉर्पोरेट क्लब, तो हर बार मीटिंग की मेल आती थी और मैं पोस्टपोन कर देती थी, कल करेंगे कल करेंगे कल, प्रोक्रास्टिनेट। बट व्हेन आई टुक अप दिस न्यू रोल, तो मैंने बोला आज तो मैं पहले जाकर देखूंगी कि क्या होता है टोस्ट मास्टर्स में। और मैंने सेकेंड के बाद ही एनरोल कर लिया। मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, 2 मीटिंग अटेंड की। मुझको जो भी प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने फ़ोन किया, आधा घंटा बात की, और मुझे ऐसी फीलिंग आई कि आई वॉज बॉर्न टू बी हेयर In your organization? in my Okay. organization, Okay. in the Toastmasters Club. Those claps and those motivational works, that evaluation, if you are aware about Toastmasters structure, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इतने हेल्दी वे में सिखाते हैं। तो मुझे वहाँ से कभी आज तक मुझे एक भी मीटिंग ज्वाइन करने का रिग्रेट नहीं है कि मैंने क्यों ज्वाइन करी। और अगर मैं बहुत लो हूँ तो मैं ऐसे रैंडम जाके मीटिंग ज्वाइन कर लेती हूँ किसी भी क्लब की, क्योंकि वी आर इन ग्रुप्स, देयर आर पीपल, देयर इज वो एनर्जी निकल ही आती है तो अपने वो आप ही। वापस से उतनी एनर्जी आ जाती है, जस्ट बूस्टेड अप इन जस्ट वन सिंगल मीटिंग। तो वहाँ से मेरी टोस्ट मास्टर्स की जर्नी बिगिन हुई। उस टोस्ट मास्टर की जर्नी में आपने क्या क्या किया, और अब क्या आज भी वो इतनी बेनिफिशियल है? आज आई थिंक 5 साल आप कह रहे हो गए इस बात को, 5.5 साल हो गए, कि आज भी वो इतनी बेनिफिशियल है? बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट मैंने टोस्ट मास्टर्स को एक लर्निंग के जैसे लिया। मैंने टोस्ट मास्टर्स को अपने कभी भी ये नहीं समझा कि वो एक वॉलंटरी एक्ट है। मैंने उसको एज स्टडी लिया कि मैं लर्न कर रही हूँ, और एज वी नो कि वहाँ पे लर्निंग पाथवेज होता है, तो मैंने उसे डिलीजेंटली फॉलो किया है। और लीडर्स इतने अच्छे हैं हमारे टोस्ट मास्टर्स में मोहित, कि वो आपको पुल करते हैं ऊपर, है ना। मतलब कि टोस्ट मास्टर्स इज़ वन प्लेटफॉर्म जहाँ पर सब आपकी बढ़ोतरी से खुश होते हैं। दे पुल यू अप, ओके लेट अस दिस, देयर इज स्किल इन सुमेधा, व्हाई नॉट, अभी आस्क हर टू डू इट। तो हर मीटिंग, हर स्टेज, हर कंपटीशन, हर रोल जो मैंने प्ले किया टोस्ट मास्टर्स में, तभी मैं आज आपके सामने इस चेयर पे बैठी हूँ, क्योंकि उस जर्नी ने मेरी को ये जर्नी दी है। आई एम ग्रेटफुल टू टोस्ट मास्टर्स। क्या बात है। ऑलमोस्ट टोस्ट मास्टर्स जितने भी मुझे मिले, जिनके साथ भी हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं, या मेरी जो 2.5 साल की जर्नी रही है टोस्ट मास्टर्स में, मुझे जो भी लोग मिलते हैं वो उतने ही ग्रेटफुल हैं टोस्ट मास्टर्स के लिए जितना आप मेंशन कर रहे हो, या जितना मैं अपने आप में फील करता हूँ कि हाँ टोस्ट मास्टर्स ने मेरी लाइफ में चेंज किया है। सेम ऑलमोस्ट सभी के साथ में जितने भी लोग मिलते हैं, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आए हैं। हमारे लीडर्स अंकुश, शतांक, संचिता, माय मेंटर्स नितिन, सुनिधि, ऑल हैव बीन वंडरफुल एंड फैंटास्टिक इन माय जर्नी। मीनाक्षी, इन सब के बिना मैं तो कुछ भी नहीं कर पाती। वो अपॉर्चुनिटीज़ देते गए। मैं फर्स्ट मेंटर राहुल सेनापति, वो अपॉर्चुनिटीज़ देते गए और मैं लेती गई, बस। क्या बात है। With everything in place, your family life, your job, full-time job, and now Toastmasters, और उसके बाद में जहाँ तक मुझे आपने बताया कि कोचिंग एंड मेंटरिंग, यू हैव मेंटर्ड ऑलमोस्ट 1000 पीपल इन द लास्ट 1 ईयर। ये सारी चीज़ें एक साथ, और उसके साथ में टोस्ट मास्टर्स को आपको करने में इतना मज़ा आता है, ये होती कैसे है? साथ में कैसे कर पा रहे हो आप? कैसे आप टाइम इस चीज़ के लिए निकालते हो, और क्यों, कितना फोकस किस पे होता है? Okay, so if I tell you that I don't have a TV, that is the first thing, that I have never had a TV in my bedroom, okay? So we don't binge watch. Even me and my husband, we don't binge watch. He likes to watch TV, but he can do it. There is a TV in the living room, so he watches, but I'm not a TV person at all. So I save time on series, I don't watch. देन बिकॉज मेरे को ये था कि मुझे हेल्प करना है, या मुझे मतलब हेल्प उनको क्या करना है, मुझे खुद को ही हेल्प करना है कि मुझे ये ग्रो करना है। तो जब आपका वाई क्लियर होता है तो हाउ अपने आप बन जाता है। But you already work in a full-time job. उसके साथ में टोस्ट मास्टर्स, क्योंकि मैं भी पिछले 2.5 साल से देख रहा हूँ, और द पैशन यू हैव फॉर टोस्ट मास्टर्स इज़ इनक्रेडिबल। इसके लिए टाइम देना पड़ता है, और बहुत अच्छा टाइम जाता है। मैं आपको बताती हूँ कि मुझे मेंटोरशिप मिली, और मुझे बोला कि मेंटोर कर लोगे। क्लब को सुबह 8 बजे क्लब है, मेरी मीटिंग्स और सब 9:30 9:45 से स्टार्ट होता है। तो मैंने सोचा 8 बजे, 8 से 9 तक मीटिंग हो जाएगी तो मैं कर लूँगी। अच्छा, ठीक है। अब वो मैंने ले तो लिया, बट 6 मंथ्स रेगुलर ऑफिस जाना, साथ में क्लब को मेंटोर करना, और मेरे को अपनी डॉटर को पिक भी करना होता था उस टाइम पे, बिकॉज शी वॉज वेरी यंग एंड जस्ट कोविड खत्म हुआ था। तो बहुत मुश्किल था, आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। देयर हैव बीन डेज आई हैव क्राइड, बिकॉज मैं क्या करूँ, इसको छोड़ूँ क्योंकि उसको छोड़ूँ, क्या करूँ, टू जगल ऑन द प्रायोरिटीज। एंड आई लिटरली हैड देयर वर डेज व्हेन आई लिटरली क्राइड कि मुझे क्यों करना ये सब कुछ, मतलब कि इट इज़ अ वॉलंटियरिंग एक्ट। बट देन
आपको जब करना होता है ना, आपको छोड़ने का भी मन नहीं करता। अगर किसी चीज़ में मज़ा आ रहा होता है, वो नशा है एक, मतलब कि आपका पर्पस भी है। आपको उस जगह पे उस मीटिंग में जाके एकदम अलग ही वाइब आ रही है आपकी, और वो आपको प्रोबेबली स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज कि वही आपका पर्पस है लाइफ का। कि वो पर्पस कैसे बन गया जब आपने शुरुआत की थी? जैसे आपने मेंशन किया था कि पब्लिक स्पीकिंग आपको 250-300 लोगों को मैनेज करना था, कम्युनिकेशन करना था, तो वो एक पर्पस था मन में जिसकी वजह से आपने टोस्ट मास्टर्स ज्वाइन किया। वहाँ से ये लाइफ का पर्पस कैसे बन गया? मुझे ये भी था कि मुझे वुमेन को मेंटोर करना है ना, और बीच बीच में कोई ना कोई मुझसे कुछ ना कुछ एडवाइस लेता था, और उनको जब मैं देखती थी, वो जब थैंक यू करते थे कि मेरी जॉब लग गई या मेरे को बहुत ही गाइडेंस मिली इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो मुझे बहुत ही सोल सेटिस्फाइंग लगता था वो। तो मैंने अपने उस पर्पस को, मेंटरिंग के पर्पस को, और फाइंडिंग इन टोस्ट मास्टर्स आई फाउंड माई ओन वॉइस। Nobody knew that I write, but I used to write from 2002. Oh. And the first poem I recited in public was in Toastmasters. So it gave me a voice. It gave me a choice to say no. And it gave me a platform to interact with people. So which means 18-20 years you gave on something. You were busy writing poems and building up skills, but कभी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं जहाँ पे जाकर के सुना सको। पोएम कौन सुनता है मोहित? एक बात बताओ कि कॉर्पोरेट लाइफ में कौन सा ऐसा मौका आता है जहाँ पे आप जाके ये बता भी सकते हो कि आप एक राइटर हो? और अभी ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम और राइटिंग प्लेटफॉर्म्स फेमस हुए हैं, उससे पहले कहाँ हम बता सकते थे, अपने पैशन को फॉलो कर सकते थे, और इंटरनेट भी इतना एक्सेस नहीं था कि आप कहीं जाकर लिख सको। तो यू यूज टू राइट इन योर डायरी, एंड राइटिंग अ बुक यूज टू बी अ ड्रीम। कहीं पब्लिशिंग हाउस पर जाओगे, थैंक गॉड टू दिस डिजिटल वर्ल्ड एंड डिजिटलाइजेशन कि हम ये सब कुछ शेयर कर सकते हैं यूट्यूब पे अपना पोएम। मतलब एटलीस्ट मेनी पीपल आर देयर इफ यू रिसाइट अ पोएम। इंस्टाग्राम यू कैन जॉइन कम्युनिटीज, बट वेयर वॉज दिस ऑल व्हेन वी वर यंग, राइट? सो एंड देन टोस्ट मास्टर्स गेव मी दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरी पोएम अच्छी है। आपको एक ऐसा राइटर, एक वो हुक भी होता है ना कि पता नहीं अच्छा भी है कि नहीं है। आपको अपने विचार शेयर करने से पहले ये भी लगता है कि बड़े बुकिश विचार है, मतलब कि ये भी मुझे लगता था कि सब लोग बोलते थे कि इतने बुकिश विचार है। बट अभी टोस्ट मास्टर्स में आप देखोगे, आप मुझे इनकरेज करोगे कुछ करने के लिए। अगर मुझे लगेगा मोहित के अंदर ये स्किल है, मैं आपको पुश करूँगी। तो हम सब एक ग्रोथ माइंडसेट के लोग हैं। हम एक दूसरे को ग्रो करते हुए देखते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो शायद इसीलिए मुझे वो वॉइस, चॉइस और प्लेटफॉर्म मिला। अब वो पर्पस बन गया मेरी लाइफ का। जॉब, आई लव डूइंग माई जॉब, बट व्हेन आई हैव टाइम आई रियली लव टू सी पीपल हैव द बेस्ट वर्जन्स ऑफ देमसेल्फ। मेरा एक ही मोटो है कि अगर मैंने मोहित से बात की है या किसी भी XYZ पर्सन से बात की है, दे शुड फील गुड अबाउट देमसेल्फ। आई शुड लीव देम ऑन हाई, नॉट ड्राई। दैट इज द सोल पर्पस। जैसा आपने मुझे अभी बताया ना कि टोस्ट मास्टर्स में लोग ऐसे होते हैं पुल वाले, कुछ भी कोई वॉइस है आप उसको एक्सप्रेस कर पाओ। ये पॉडकास्ट की शुरुआत भी शायद इसी वजह से ही हो पाई, टोस्ट मास्टर्स की वजह से। तो हुआ क्या कि जुलाई के मंथ में अपने ही टोस्ट मास्टर्स एक फ्रेंड है मीनल, उन्होंने अपना एक पहला अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया एंड शी जस्ट अपलोडेड दैट एपिसोड ऑन यूट्यूब। व्हेन आई सॉ दैट एपिसोड एंड वो उसमें कोई फैंसी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई गैजेट्स, एक्स्ट्रा गैजेट्स नहीं थे, कोई इस तरह का कोई भी पॉडकास्ट स्टूडियो टाइप का कुछ भी नहीं था। बट व्हाट शी डिड वाज शी जस्ट पुक्ड अप हर मोबाइल फोन, sat in a park or something with the other Toastmaster and they had a conversation, the wonderful conversation। वो बहुत ब्यूटीफुली होकर के निकला एंड दैट मोटिवेटेड मी यार कि जो मैं पिछले 4 साल से सोच रहा था ये कुछ करने का, कैसे स्टार्ट कर सकें, कि शायद अच्छा कैमरा चाहिए होगा, अच्छा माइक चाहिए होगा, अच्छा स्टूडियो चाहिए होगा। वो वाला वीडियो देखने के बाद मुझे लगा यार कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 2 लोग चाहिए बात करने के लिए, क्या मोबाइल अपने पास में है और बोलना शुरू करो। करेक्ट। अब वहाँ से ये पॉडकास्ट का बन पाया, मतलब वही एक तरह से मोटिवेटिंग फैक्टर भी था, या फिर शी इंस्पायर्ड मी टू वर्क ऑन दिस। वेरी गुड, एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने स्टार्ट किया। हमारा फर्स्ट स्टेप सबसे डिफिकल्ट होता है अपनी जर्नी में। और अगर मतलब अभी भी मैंने लिखा था द जर्नी ऑफ द 1000 स्टेप्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। तो ये कोट है नॉट गिवन बाय मी बट इन द बुक्स इट इज मेंशन कि कोई भी डिफिकल्ट मोस्ट जर्नी जो आप लेना चाहते हो उसके लिए कदम तो उठाओ। डिफिकल्ट तो बाद में पता चलेगी, आज तो पता ही नहीं है। वही, और एक मेरे प्रिंसिपल सर थे स्कूल में, उन्होंने एक बार अपनी स्पीच में कहा था कि कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। तो दैट स्टेड विद मी एंड मुझे हमेशा यही लगता है कुछ भी डिफिकल्ट करने से पहले सोचते तो हैं, उसके बाद देखेंगे। स्टार्ट तो करो, एक पहला स्टेप तो बढ़ाओ, क्या पता आगे कैसा हो सकता है अच्छा हो। ये तो अपने दिमाग में हम लोगों ने सोच दिया कि अच्छा नहीं होगा, कि क्या हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे, डिफिकल्ट होगा, सब दिमाग में। स्टार्ट तो करो। बस मैं भी यही सोचती हूँ कि मैं चलती रही, राह मिलती रही, काफिला जुड़ता रहा। क्या बात है। कोई आपकी बुक, आपने बुक पब्लिश करी पोएम्स की, मैंने ये भी देखा है। कोई एक पोएम सुनाना चाहोगे आप बुक से?
कुछ हाँ, याद मैं है? ज़रूर सुनाना चाहूँगी, मेरे पास मेरे फ़ोन में है, तो आई विल रीड इट फ्रॉम देयर इफ़ यू डोंट माइंड। श्योर, एनीथिंग, कोई भी आपने पोएम जो टोस्ट मास्टर्स के लिए या फिर जो आपको सबसे अच्छी लगती हो वो एक ठीक सुना है, दो। तो मेरी बुक है बिहाइंड द मिरर, और मैंने Okay. उसमें लाइफ ऐसे लिखा है अबाउट डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, और उसी में से एक पोएम अभी जो हम पर्पस पे डिस्कस कर रहे थे उसके ऊपर लिखी है, जो आपने मुझसे पूछा कि आपको टाइम कैसे मिलता है आपको, तो उसी के लिए लिखी है, फाइंडिंग माई नॉर्थ स्टार। दैट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम, फाइंडिंग माई नॉर्थ स्टार। आउट ऑफ नो वेयर आई एम रीबॉर्न, emerging brighter with the break of dawn. The night has passed, so has the storm. I am stronger and ready to transform. I was lost in the materialistic chase, hollow expectations and frantic rat race, awakening my consciousness and healing my soul. Now I know my purpose and I know my goal. I was running behind the mirage, chasing a scar both distant and large. What is yours will come to you at the perfect time when it is meant to. What is yours will come to you at the perfect time when it is meant to. क्या बात So, ये पोएम अब आप रिलेट कर सकते हो कि है। बहुत सारी चीज़ें मैंने रिलेट कर ही ली ऑलरेडी। तो ये एक सार है कि जब आपको अपना पर्पस मिलता है, और ये बुक जो आपको यहाँ पर भी रखी है, द पावर ऑफ हैबिट्स, इसमें एक लाइन है कि अ डे हैज़ 1000 पॉकेट्स इफ़ यू नो वेयर टू पुट वन। तो जब आप एक डिसाइड कर लेते हो कि ये करना है और डिसिप्लिन लाइफ जीना शुरू कर देते हो, आई विल से मैं 80% डिसिप्लिन पर्सन हूँ। मेरा एक डे का स्ट्रक्चर है और वो 80% मैं फॉलो करती हूँ। टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे खाना Full routine. खाना, 80% आई फॉलो इट। ओके, खेलने जाना, और फिर मुझे पता होता है कि किस टाइम किस चीज़ को देना है। और ये बहुत ही वो भी है, मतलब जैन जी तो समझ ही नहीं पाएगी कि मेरे 1-2 महीने का एक मोटा मोटा स्केड्यूल मेरे माइंड में रहता है। इसीलिए मुझे आपके पास आने के लिए इतना टाइम लग गया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीकेंड्स कमिट किए हुए थे। तो एक मोटा मोटा रहता है, क्योंकि व्हेन देयर आर सो मेनी थिंग्स, आई एम मेंटरिंग ऑल्सो, कोचिंग ऑल्सो, जॉब भी फुल टाइम है, 5 डेज ऑफिस जाना है, बिटिया के एग्जाम्स भी हैं, सब कुछ है। तो यू प्लान एंड देन यू कैन डू एनीथिंग यू वांट टू डू। 5 डेज ऑफिस आपको जाना होता हाँ है जी। या वर्क फ्रॉम होम भी होता है? नहीं, फुल ऑफिस जाना होता है? हाँ, मतलब और थोड़ी उसके सी बाद ये सारी flexibility चीज़ें है। मैनेज हो जाती हैं? 24 आवर्स है डे के अंदर, आप 8 to 9 आवर्स अगर लग के काम करोगे, डीप वर्क करोगे, अगर आपने नहीं पढ़ी है बुक, डीप वर्क करोगे तो आप कर सकते हो। और यहाँ दूसरी तरफ मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो जिनका वर्क फ्रॉम होम होता है, ऑफिस शायद हफ्ते में एक बार या फिर जाना भी नहीं होता कई बार, तो उनको भी टाइम नहीं मिल पाता कुछ नया करने का, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेने का, या फिर वो अपने ही पैशंस को फॉलो करने का। और यहाँ आप हो जिनको 5 दिन ऑफिस जाना होता है हफ्ते में, उसके बाद में कोचिंग, मेंटरिंग, लीडरशिप, बुक राइटिंग, पोएम्स, टोस्ट मास्टर्स एंड व्हाट नॉट। नहीं मोहित, इतना इजी नहीं है, मतलब इतना ल्यूक्रेटिव लगता है, चैलेंज तो करना पड़ता है, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है। जब टोस्ट मास्टर्स कर रही थी मैं, तो सैटरडेज को मीटिंग होती थी और मैं हर बार कोई रोल लेती थी, मतलब ऐसा कभी नहीं होता था कि मैं रोल नहीं लेती थी। और मुझे ये DTM भी करना था, सब कुछ करना था, तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी की हैं। अगर मेरे पेरेंट्स भी मेरे घर पर आते थे तो मैं उनको बोल देती थी कि मैं 1.5 घंटा नहीं मिलूंगी आपसे, मैं अपनी मीटिंग के बाद मिलूंगी। तो सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ त्याग के ही कुछ ना कुछ तभी हो मिलता पाता है। है। हाँ, और आपको ये देखना है कि मैं किस चीज़ के लिए त्याग रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए पार्टी करना प्रायोरिटी हो सकता है, मेरे लिए वही टाइम अपने बच्चे को देना इंपॉर्टेंट हो सकता है, और रीड करना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसीलिए अपनी प्रायोरिटीज़ अगर आप डिसाइड कर लोगे, सबके पास 24 आवर्स हैं। और अब जब मैं ये बोलती हूँ कभी कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मेरे हस्बैंड मुझको बोलते हैं तुम तो बहुत बोलते हो कि सबके पास 24 घंटे हैं, तो अब तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो 24 घंटे ही सबके पास हैं, हमको देखना है कि हमको अपना टाइम कहाँ देना है। सिर्फ अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं। आप किस में टाइम देना चाह रहे हो, कहाँ से बचाना चाह रहे हो, और कितना पैशनेट हो उस चीज़ को करने के लिए। और अगर आप वो करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं रास्ते निकल ही आएंगे। करेक्ट। बचपन में मेरे पापा बहुत टाइम टेबल बनाते थे, बट हमें पता था कि पापा 2 वीक्स तक फॉलो अप कराएंगे, उसके बाद भूल जाएंगे, तो तब तो मैंने नहीं किया फॉलो अप, बट अब मैं टाइम टेबल बना के चलती हूँ। तो ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ शादी के बाद शुरू हुई, पहले से थी, या फिर कभी सोचा ही था, मतलब शुरू से आपने था कि मुझे जॉब करनी है, इस प्रोफेशन में जाना है? शुरू से, डे 1 से, क्योंकि Day मेरी one से। मदर ही वर्किंग थे। ओके। तो और माई फादर हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन फॉर हिज फैमिली, नॉट ओनली फॉर अस बट फॉर हिज सिबलिंग्स एज वेल, दैट इफ बोथ आर अर्निंग, लाइफ इज सेटल्ड. Wife is busy in her job, she's earning money, she's financially independent, and then we are service class. So how we will take our generation to the next level when both are earning, both are coordinating? So definitely there is an extra edge financially, there is an extra edge emotionally, because I'm engaged somewhere. And then there is an extra edge that the kids are seeing their mother grow as an individual identity. So they look up to their mother. So their father is also working, their mother is also working. The genes, the children
learn by observing. So they are seeing their parents are working. So for a single day, I never had this thought in my mind that I will not work. I married my husband and I only asked the family that I want to work forever. So if they are okay with this idea, then I'm okay. But like I want a family who can accept a working woman and her challenges. Probably it is very good to say later on बहुत सारे challenges आते हैं जो सब कुछ ओके होते हैं कुछ नहीं होते हैं. But हाँ मेरा ये शुरू से clear था कि seeing my mother and father and my family that I want to work. So is it एक mindset था कि मुझे financially independent होना है, या फिर दोनों हस्बैंड वाइफ अगर कुछ कमा रहे होंगे तो फिर फैमिली ग्रो कर सकती है, या अपने स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए क्या क्या मोटिव है आज की डेट में इसको कंटिन्यू करने का? It gives me my identity. My work is my identity. Your work is your identity? Yes, absolutely yes. चाहे मैं कुछ भी काम करूँ, आप अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो दैट इज ऑल्सो अ वर्क यू आर डूइंग, राइट? तो आपका कर्म ही आपका जीवन है. So for example, अभी आप एज वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंसेस यू आर मेंटरिंग, यू आर इनटू टोस्टमास्टर्स, वो भी तो एक आइडेंटिटी बिल्ड कर रहा है आपकी. Absolutely, but I'm not born with a golden spoon. I need to work for my bread and butter. So from where will I get my bread and butter? So this can be एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, एक Absolutely, इंडिविजुअल yes. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, एंड फैमिली के अपब्रिंगिंग के लिए भी कर सकते हैं. My daughter sees me that mama goes to office, mama works hard, mama does that, and she's learning those skills. I learned it from my mother. She used to get up at 5 a.m. until date she gets up before us and prepare everything and leaves. So it is in my genes. I would say that I never saw my mother not working. From the day I guess she's working from the day I know या होस्ट संभाला होगा, तो she has been a teacher. अभी वो शी इज़ रिटायर्ड एट होम बट स्टिल शी मेंटेन्स अ रूटीन फॉर हरसेल्फ एंड शी इज़ हेल्दी. सो नाउ बहुत सी ऐसी लेडीज़ होती हैं, विमेन होती हैं जो शायद जॉब करना चाहती थी, कर रही थी, लेकिन जैसे उनकी शादी हो जाती है तो या तो कर नहीं पाते, या फिर उनके पास में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं जिसको उनको फोकस करना होता है, या फिर एक आपका ही शायद कहीं पे आपने किसी से बोला था कि उनसे किसी ने पूछा ही नहीं कि वो करना चाहती भी थी कि नहीं. उन लोगों के लिए अगर कैसे ये आइडेंटिफाई होता है? For example, my wife, she was working as a customer relationship manager in one of her offices earlier, before marriage. But the day she got married, there were responsibilities, there were few expectations from my family, from myself, and ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं था कि नहीं करना चाहिए, बट शायद रिक्वायरमेंट नहीं लगी, फिर हो सकता है ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कभी पूछा ही नहीं. और टुडे इफ़ शी वांट्स टू स्टार्ट, हाउ कैन शी डू दिस? मैं बोलूँगी सबसे पहले अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस करो. ठीक है, अपनी करंट सिचुएशन कहाँ हो आप और क्या करना चाहते हो. आई नो अ वुमेन हु वॉज अ वेरी सीनियर लीडर इन माई ऑर्गेनाइजेशन एंड I asked her that what was her journey, and I was inspired by her journey then. I'm inspired by her journey today. I don't even remember her name, but she started working when she had 3 children. Okay, After the age of 30 or something. She just decided that now her children are grown up, what to do. So she started working after 30. She got equipped with the education needed to join. And then our corporate sectors are very, very accommodating. There are special drives for women on break. Women जिनको वो ट्रेन करके, अगर आपका कैलिबर है तो वो ट्रेन करते हैं और आपको करते हैं. तो आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड के अंदर एक स्किल अगर आपके अंदर है, कोई भी, वो कम्युनिकेशन हो सकता है, वो काउंटिंग हो सकता है, वो टीचिंग हो सकता है, कुछ भी जो आपके अंदर है आप जॉब ले सकते हो. थैंकफुली इंडिया इज बूमिंग. ओके, तो देयर इज नो, कम पे हो सकता है, स्टार्टिंग सैलरी कम हो सकता है, एंड आई गेस कि स्टार्ट करने के लिए इट्स ओके. आप उसको एक ट्रेनिंग जर्नी के जैसे देखो. और टीचिंग, इतने सारे स्कूल्स हैं और इतने सारे मॉडर्न स्कूल्स हैं जो आपको लेके ट्रेन भी करते हैं. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, और देर इज़ नो एज लिमिट. इतने सारे जोश टॉक्स पे वीडियोस आते हैं जहाँ लोगों ने 52 की एज से स्टार्ट किया है. तो आई डोंट थिंक सो कि एज इज़ अ फैक्टर. एजुकेशन पे आए तो उडमी एंड देन लिंक्डइन लर्निंग, यूट्यूब, इतने सारे कोर्सेज हैं. कोई एजुकेशन बैरियर नहीं है, कोई एज बैरियर नहीं है. इट्स जस्ट दैट अ ब्रेक, विलिंगनेस की क्यों करना है. और शायद वो भूल गए कि पहले शुरुआत क्यों करते थे या फिर क्या क्यों करते थे. अब इतना लंबा ब्रेक हो गया, आज की डेट में उनको वो चीज़ नहीं ध्यान आ रही कि वो करना क्यों है. पहले शायद सबसे पहले आइडेंटिफाई वही चीज़ करनी चाहिए. यस, कि मुझे क्या करना है. मैंने ब्रेक लिया था, ये मेरी एजुकेशन है, मैंने अकाउंट्स पढ़ा था, क्या मैं गुड हूँ अकाउंटिंग में, क्या मुझे मज़ा आता था नंबर्स के साथ. तो अभी उसका एक रिफ्रेशर कोर्स कर लो और उसके बाद स्टार्ट अप्लाइंग. इतने सारे पेड कोर्सेज आते हैं जो आपको जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देते हैं, वो कर लो. तो मोहित, मुझे लगता है कि कभी भी रीस्टार्ट करना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ ज़ील होनी चाहिए रीस्टार्ट करने की. ऐसे लेडीज़ को कुछ आप कहना चाहोगे जो जिनको रीस्टार्ट करने का मन भी है बट उनको कुछ
अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई, उनको जैसे आपने बताया कि आइडेंटिफाई करना है कि वो ज़ील होनी चाहिए, तो क्या ज़ील होनी भी चाहिए या फिर नहीं? उनकी अपनी मर्जी है, अगर वो अब खुश हैं. फॉर एग्जाम्पल अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मतलब इट इज़ जस्ट अ थॉट, बट आई थिंक कि व्हाई नॉट टेक अ लिटिल ब्रेक एंड बी विद माई डॉटर. शी इज़ ग्रोइंग अप, शी वुड बी आउट ऑफ द नेस्ट सून. तो मुझे ये फील ना हो कि मैंने उसके साथ टाइम ही स्पेंड नहीं करा. तो ये उनकी खुद की चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं. एंड फैमिली शुड बी सपोर्टिव. वी आर इन अ वर्ल्ड वेयर women work, women lead, women inspire. तो आपको सपोर्ट करना है. अगर आप वो बाकी सब कुछ मैनेज कर सकते हो तो सपोर्ट हर फॉर हर ड्रीम्स. एंड आई ऑलवेज से अ हैप्पी वुमेन अ हैप्पी होम. अब मुझे घर पे खाना बना के अपना घर साफ करके खुशी मिल रही है और मैं उसमें खुश हूँ, तो मेरी फैमिली खुश रहेगी. एंड हमेशा बोलती हूँ, यत्र पूजयन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता. जहाँ पे नारी का सम्मान होगा, जहाँ पर नारी का आदर होगा, वो घर खुशहाल होगा हमेशा. सो एज वी टॉक्ड अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, उनको रीस्टार्ट करने के लिए आप थोड़ा सा मुझे गाइड करो कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए या फिर वुमेन के लिए आज की सोसाइटी में व्हाट इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? What is financial independence? Financial independence is that for me personal, my choice is that if I want to buy something, I should not look up to someone for buying it. मेरे लिए ये मेरी पर्सनल चॉइस है. हो सकता है सबके अलग अलग व्यूज़ हो, बट मेरे व्यूज़ ये है कि फॉर मी financial independence is that if I see a dream, I am capable of fulfilling it. Whether it is about my daughter's education, whether it is about me traveling to a place, or whether it is for me to find out time to sit and relax mentally. That is financial independence to me, and it is very important to be financial independence. क्योंकि हम financially independent है तभी हम passion पे काम कर सकते हैं, तभी mentor और coach कर सकते हैं, क्योंकि I have bread and butter on my plate. Otherwise तो पूरी fight bread and butter की हो जाती है. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक टर्म्स में जैसे आपने बताया कि जब कुछ खरीदना चाहो, कुछ भी करना चाहो जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट हो, वो बिना किसी से पूछे कर सकते हो, देन आई एम और यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. As per me. एज पर यू. आप इतने लोगों को मेंटर करते हो, आई एम श्योर उसमें विमेन भी होंगी, यंग भी, चिल्ड्रन, टीनेजर्स भी होंगे. क्या वैसे तो क्या एज ग्रुप है जिनको आप मेंटर करते हो? Students to professionals between who are aspiring to be leaders. एस्पायरिंग टू बी लीडर्स. उनके भी कुछ अपने पर्सनल चैलेंजेस होते हैं, कभी कुछ शेयर करते हैं वो लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को लेकर के, या फिर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड? Yes, absolutely, because we are such a generation where we are so much digitally toxified, I will say. हमको lucrative lives, lucrative careers, lucrative posts सब बहुत impact करते हैं हमारे mind को. क्योंकि वही दिखता है. वही दिखता है. तो definitely they talk about it. Then we are a generation or the next generation which loves to buy on EMIs. So they cannot leave the job because they have to pay EMIs. एंड वी बाय लग्जरी ऑन EMI. हम पहले का माइंडसेट था कि अगर मेरे पास ऐसे पैसे होंगे देन आई विल बाय दैट थिंग, अदरवाइज आई विल नॉट थिंक ऑफ इट. जितनी चादर उतनी पैर पसारेंगे, या जब चादर बढ़ेगी तब हम पैर पसारेंगे. बट आज की जनरेशन वो सब डिजिटली टॉक्सिफाइड होके वो सब लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं. प्रोबेबली दे मे और दे मे नॉट बी एबल टू अफोर्ड इट. इतने सारे लोग बाय दीज लग्जरी बैग्स, ब्रांड्स, वेकेशंस. Today morning only I was listening to FM and the RJ was telling that one of his friends took a loan to get married, and for 5 years he was paying the EMI of the marriage, and now he's ready for the wedding. I do not remember the channel or something, but while driving I heard this conversation. So how much we are draining ourselves on EMI. What is this EMI thing? मतलब मैंने, क्योंकि हम इस वाले ट्रैप में या फिर कह सकते हो कि इस वाले डायरेक्शन में कभी नहीं गए. EMI का मतलब क्या? लोगों के पास पैसे नहीं है, आज खरीद लिया, आने वाले पैसों से वो पैसे पे करेंगे, और आगे जॉब नहीं हुई तो क्या होने वाला है, या सेविंग्स का कैसे होता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कैसे बनेंगे फिर? यही तो ट्रैप है बैंक्स का, कि हर चीज़ EMI पर मिलती है. छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप देखो, अगर किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर चले जाओ, टू बाई अ ड्रेस ऑल्सो दे गिव की बाई इट ऑन EMI. मुझे तो नहीं समझ में आता ये कॉन्सेप्ट. मैं तो नहीं हूँ उस जनरेशन से, ना ही उस माइंडसेट से हूँ कि EMI पे कुछ भी लेना चाहिए. यू जस्ट गेट ट्रैप्ड इन दिस EMI स्टफ. एंड एज अ वेरी यंग पर्सन आई हैड वॉच दैट मूवी तारे ज़मी पे. नो, नॉट दैट मूवी. देयर वॉज दिस मूवी वेयर देयर वॉज अ चैप हु वॉज अ रेसर and he buys everything on EMI. I don't know. Tara Rampam, not Tare Zameen, Tara Rampam. So I saw that how he got trapped, right? So my idea, I guess we do get inspired from movies, and good movies stay with me. So I have not done this trap of EMI, and I don't appreciate also. So for example, somebody is earning 40,000-50,000 rupees a month, and they go and buy a lakh rupees worth of phone on EMI. EMI will come around 7,000-8,000 rupees a month. तो वो
7-8 हज़ार रुपये आपके 50,000 की सैलरी में से तो कम होने वाले हैं, एब्सोल्युटली, जो आप नेक्स्ट मंथ से शायद नहीं दे पाओगे या फिर उसको खर्च नहीं कर पाओगे, इनफैक्ट सेविंग नहीं कर पाओगे, Correct. वेल्थ बिल्ड नहीं कर पाओगे, देन यू Correct. विल बी वोंट बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। एब्सोल्युटली, एक साल के बाद जब आपकी ईएमआई तो क्लोज हो जाएगी, बट उस 1 लाख रुपए फ़ोन की वैल्यू शायद 20% 30% हो जाएगी। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट अ डेप्रिशिएटिंग एसेट इज। हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है कि हमारा क्या एसेट एप्रिशिएटिंग एसेट है, क्या एसेट हमारा डेप्रिशिएटिंग एसेट है, एंड वी आर इन्वेस्टिंग इन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स। हम अपना ऑफिस में 10-10 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, अपने हार्ड एंड मनी से EMIs पे कर रहे हैं, हम कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पैसे की वैल्यू ईयर ऑन ईयर कम होती जा रही है, बट और जो आपने एसेट बाय किया उसकी भी कम होती जा रही है। इससे तो कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय करो, सिप में इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड्स ले लो, buy a piece of land, whatever is an appreciating asset, we should buy that rather than which is useful also. Absolutely. अगर हम बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड में ही चले जाएं तो आज अगर हम 1 लाख का फ़ोन खरीदने के बजाय गोल्ड खरीद लेते हैं तो हमारा वो 5 साल बाद पक्का से अप्रिशिएट होगा। उसके लिए आपने EMI दी तो कोई बात नहीं, आपका एटलीस्ट एसेट से अप्रिशिएट किया है। कितने लोग गोल्ड खरीदते हैं EMI पे? I don't know, I have no idea or stats on that. I'm also not a gold person, I'm a digitally अगर 1 लाख savvy. रुपए का मोबाइल लेना है तो उसके लिए तो EMI हाथों हाथ चली जाएगी, लेकिन Correct. अगर 1 लाख रुपए का गोल्ड या सिल्वर की कुछ लेना है तो उसके लिए EMI मुझे नहीं लगता कोई लेता हो इसके लिए। I don't know, I am not in that category. तो मुझे तो लगता है कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं बाय करूँगी, नहीं तो नहीं बाय करूँगी। वेरी फॉर्मली आई एम क्लियर ऑन दिस कि इफ आई हैव मनी आई विल बाय, अदरवाइज आई विल पुट ऑन होल्ड माई थॉट्स, माई थिंकिंग, एंड आई हैव कम थ्रू दैट, आई हैव बिल्ड माई जर्नी लाइक दैट, having the patience to build, having the patience to buy, having the patience to have that money to buy something. Mohit. बट यू आर मेंटरिंग पीपल, आप ऐसे लोगों से जरूर मिलते होंगे और आपके सराउंडिंग्स में भी कुछ लोग होंगे ऐसे जो शायद गोल्ड की जगह पे, मैक्सिमम, आई वांट से गोल्ड की जगह पे, इनफैक्ट गोल्ड को EMI जैसे गोल्ड जैसे किसी एसेट को EMI पे खरीदने के बजाय वो मोबाइल को EMI पे खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे। उस मोबाइल को अगर वो किसी बिजनेस के लिए किसी काम के लिए यूज़ करें, फॉर एग्जाम्पल आई एम ऑल्सो यूजिंग अ मोबाइल फ़ोन फॉर रिकॉर्डिंग दिस पॉडकास्ट, तो शायद ये एक एसेट हो सकता है क्योंकि इससे कुछ बेटर वीडियो बन करके आ रही है, किसी का कुछ बेनिफिट भी हो रहा है, इनफैक्ट मेरा भी बेनिफिट हो रहा है, तो ठीक है। बट अगर इसको सिर्फ शो ऑफ करने के लिए, स्क्रोलिंग के लिए यूज़ किया जा रहा है, I want to ask the audience, people who are using high-end phones, they should do a retrospection. Have we bought the phone for our usage or we have bought it in societal pressure? People ask me why you are carrying such a normal phone and I am very proud to say it gives me no tension. आज टूट गया मैं कल दूसरा ले लूँगी, मुझे अपग्रेड करने की चिंता नहीं है, मुझको उसके गिरने की चिंता नहीं है, खोने की चिंता नहीं है, वो बढ़िया से बात होती है, मेरे से सबसे कनेक्ट होता है, बढ़िया फोटोग्राफ खींचता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, और हर 3-4 साल में मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। मेरे फादर का बहुत अच्छा रिप्लाई होता है इस वाले पे, जब भी कोई हम लोग भी कहते हैं इनफैक्ट फ़ोन चेंज करने के लिए, वो बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, फ़ोन ठीक है चेंज कर लेते हैं, क्यों करना है? मैंने कहा फ़ोन तो अच्छे, उनका क्वेश्चन होता है किस लिए होता है फ़ोन करने के लिए, कॉल करने के लिए तो इसमें हो जाता है, फ़ोटो खींचने के लिए वो भी इसमें हो जाता है, व्हाट्सएप के लिए वो भी इसमें हो जाता है, तो फिर मुझे फ़ोन 8,000 10,000 का फ़ोन यूज़ करूँ या फिर 1 लाख का करूँ, क्या फ़र्क है? करेक्ट। तो एंड माई हस्बैंड इज अ मोबाइल ऐप डेवलपर, ही ऑल्सो यूज अ बेसिक फोन, ही सेज कि मेरे पास है ऑफिशियल फ़ोन डेवलप करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बाइंग अ वेरी हाई एंड फोन विच यू हैव टू चेंज एवरी 2-3 years? लोगों का फ़ोन गिरता है या वो खुद गिरता है तो वो एक सीन है ना कि वो पहले फ़ोन चेक करते हैं, खुद की हड्डी चेक नहीं करते हैं, तो आई गेस दैट ट्रू होल्ड्स ट्रू। वी शुड एज अ यंग जनरेशन यू ऑल शुड बी इन्वेस्टिंग इन एप्रिशिएटिंग एसेट्स जिनकी प्राइस 5 साल बाद बढ़ेगी, नॉट इन डेप्रिशिएटिंग एसेट्स, एंड ये ब्रांड कॉन्शियस होना कम होना पड़ेगा हमको अगर हमें ग्रो करना है तो। इट इज़ अ ट्रैप, इट इज़ ऑल EMI इज़ अ ट्रैप। आई नो देयर विल बी मिक्स रिएक्शंस कि इससे तो हम लोग जीना ही छोड़ दें, क्यों हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, अगर हम लोग अपने पैसों को यूज़ नहीं कर सकते तो किस जनरेशन के लिए रखेंगे संभाल करके। कुछ लोगों के थॉट ऐसे भी होते हैं, बट उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा अगर आप EMI देना भी चाहते हो और चाहते हो कि कोई महंगे फ़ोन या अच्छे कुछ इस तरह में इन्वेस्ट मतलब यूज़ करना तो करो, लेकिन उसके साथ में एक पैरेलली अगर EMI आप 10,000 रुपये की अफोर्ड कर सकते हो तो 5,000 रुपये SNSIP या फिर कुछ इस तरह के इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे आप जो अप्रिशिएट हो उसमें भी लगा लो, 5,000 रुपये अपने शॉप पे भी लगा लो। Absolutely. लेकिन आपकी कैपेसिटी है 10,000 रुपये की, आप कोशिश करते हो कि मैं ऐसा फ़ोन ले लूँ जिसकी EMI हो 11,000 की, क्यों? करेक्ट, आई एग्री टू यू बोथ। तो अब जैसे हम लोगों ने बात करी, ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस का रास्ता तो नहीं है EMI ट्रैप का एंड ऑल, वो उस वाले डायरेक्शन में नहीं जा रहे, देन उनकी वजह से कुछ हेल्थ पे भी इश्यूज़ होते हैं, इनफैक्ट मेंटल हेल्थ पे भी, फिजिकल हेल्थ पे भी, उस पर भी आप कुछ वर्क करते हो क्या? मैं तो वर्क नहीं करती हूँ, बट येस बहुत सारे होते हैं, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल मैं अपना पैशन क्यों फॉलो कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई EMI नहीं है, सबसे मैं मेंटली फ्री हूँ, मेरे पास मेंटल स्ट्रेस नहीं है कि मुझे नौकरी
एज इसलिए करनी है क्योंकि मुझे EMI पे करना है, मुझे जॉब इसलिए करनी है क्योंकि आई एंजॉय डूइंग इट गिव्स मी माई ब्रेड एंड बटर एंड आई हैव टाइम फॉर माई पैशन ऑल्सो, इसलिए करनी है। तो जो आपका क्वेश्चन था उसका आंसर यही है कि मतलब फाइंड योर बैलेंस, व्हाट इज़ योर बैलेंस, पर्सनल बैलेंस, और क्या आपको मतलब उतना मेंटल स्ट्रेस लेना है उस चीज़ का। क्या मैं देखती हूँ लोगों को कि हाई एंड हॉलीडेज़ जाना है, स्टेटस पोस्ट करना है, एवरी फ्राइडे हाई पब में जाना है, तो क्या वो सब ज़रूरी है? क्या वो आपको खुशी दे भी रहा है एक्चुअल में? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? वो अगर आप खुद से पूछोगे, अगर आपको बहुत ही बढ़िया मज़ा आ रहा है भैया ये, तो ठीक है करो, बट फिर कल आके अगर आप ये सोच रहे हो कि यार मैं 10,000 का ये खर्च कर दिया और मैं अब कैसे अपना लंच भी कहाँ से करूँगा, तो वो गलत है। बैलेंस बना करके चलो तो शायद ना मेंटल हेल्थ के इश्यूज आएंगे, ना फिजिकल हेल्थ के, ना साइकोलॉजिकल, कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो, स्टेबल हो और जो भी डिसीजंस ले रहे हो उसको सोच समझ कर ले रहे हो। आप किसी एजुकेटेड फाइनेंशियल एडवाइज़र से हेल्प लो और अपना जो भी आपका अमाउंट है उसको सेग्रीगेट करा कर, इतने सारे आजकल अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, सो टेक अ प्रोफेशनल हेल्प। आप काउंसलर के लिए पे करते हो, एजुकेशन के लिए पे करते हो, सो यू हायर अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू हु कैन मैनेज योर वेल्थ एंड मेक यू रिच rather than buying 1 lakh rupees phone. Pay that to a financial advisor who can guide you to make multiple lakhs. I'm not आप इसमें कह रहे हो कि rather buying 1 lakh rupees phone, what I think is आपको बाय करना है वो भी बाय करो, बट पहला प्रायोरिटी किस पे जानी चाहिए वो चीज़ देख लो। मतलब आपको फ़ोन 1 लाख का, मैं कह रहा हूँ 10 लाख का फ़ोन करो, लेकिन क्या 10 लाख रुपए आपके पास सेविंग्स में है? अगर वो नहीं है तो फिर 10 लाख रुपए का फ़ोन लेकर के कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। बहुत अच्छी एक बहुत स्टोरीज आप लोगों ने भी सुनी होंगी सबने कि जो एथलीट्स होते थे पहले, आज शायद 15-20 साल पहले की चीज़ें, जो एथलीट्स या म्यूजिशियंस जिनके पास में एकदम से बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, वो लोग फाइनेंशियली डिसीजंस इतने इजीली नहीं ले पाते थे, एंड इन अ मैटर ऑफ 4-5 years 6 years दे बिकम बैंकरप्ट बिकॉज ऑफ दैट फ्लैशी लाइफस्टाइल, बाइंग एवरीथिंग व्हाट दे वांट टू बाय, और कहीं कोई सेविंग्स नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं, वो सब कुछ इसमें चले जाता था और वो अल्टीमेटली बैंकरप्सी पे चले जाते थे 5-6 साल के अंदर। बट फिर जहाँ से थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का काम शुरू हुआ, फाइनेंशियल एनालिस्ट ने उनको एडवाइस करना स्टार्ट किया, तब जा कर के वो लोग अच्छी लाइफस्टाइल भी जीते हैं, उनके पास में इतनी सेविंग्स भी हैं और ऐसे भी इन्वेस्टमेंट्स हैं कि अगले 20-25 साल 30 साल तक कोई इनकम नहीं भी आएगी ना, फिर भी वो लोग सिक्योर रहेंगे, अनलाइक अदर डेज। करेक्ट, बस यही बैलेंस फाइंड करना है। व्हाट इज़ माई टेक होम, हाउ मच आई कैन अफोर्ड टू स्पेंड, हाउ मच आई शुड सेव। फर्स्ट आप सेव कर लो और उसके बाद चाहे तुम सारा उड़ा दो। आप ये सोचो 30% मुझे सेव करना है, उसके बाद आप पूरा स्पेंड भी कर देते हो तो देयर इज नो हार्म, फिर आप चाहे कुछ ही लो उसमें। You should secure your future if you are not born with a golden spoon. वंडरफुल कन्वर्सेशंस, बहुत मज़ा आया सुमिता आपके साथ में बात करके। चलते चलते कुछ अगर आप एडवाइस करना चाहोगे विमेन एम्पावरमेंट पे, जैसे आप बात करते हो उन पे, या फिर यंगर जनरेशन्स के लिए, तो वो लास्ट मैसेज अपनी तरफ से क्या होगा? एक तो ये कि वी शुड नो व्हाट वी लाइक, we should do what we like, and if we are not in a position to do what we like, so we should be having the patience and courage कि slowly step by step वो build करें हम। अब वो एक youngster है, एक women है, या एक mid life में है, whatever they want to do, have patience to progress in that direction. And मैंने एक quote पढ़ी थी कि in Japan they say that if you're on a wrong train, so get down on the first stop so that you don't go very far. So wherever you are in your journey, if it is in the direction of your goals, in your dreams, in your happiness pathway, then go towards that. Otherwise, stop, recalibrate, rethink, restart. There might be a different train that you can catch. Absolutely, yes. Thank you so much, Sumitha. What a wonderful discussions we had, and I'm sure जो भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं हम लोगों को, उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ, एम्पावरिंग देमसेल्व्स एंड अदर पीपल अराउंड देमसेल्व्स, कुछ बेनिफिट तो होगा। आई एम श्योर, अदरवाइज वी आर हेयर, वी कैन गाइड, एंड आई होप दैट दे लर्न अ बिट ऑफ इट। उनकी एक कैटलिस्ट बने उनकी जर्नी में, मोहित, इतनी सी चॉइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।